तो यहाँ पर ये तेलंगाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें। रेवंत रेड्डी वहां पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी शुरू हो गई है। तो रेवंत रेड्डी थोड़े विवादास्पद भी हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे, टीडीपी में गए, टीआरएस में भी थे, अब कांग्रेस में। तो अब ये एक सीट तो खैर वो जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूँ रेवंत रेड्डी की लोग कहने लगे हैं वही मुख्यमंत्री होने चाहिए और वहां पर हलचल भी तेज होगी। वो नेचुरल क्लेमेंट बनते हैं क्योंकि बार बार अगर आप देखिए तो सारा काम वहां का करना, पार्टी को लेकर आगे चलना, चेहरा बनना और एक पूरा रेणुका चौधरी कह रही हैं अगर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, क्योंकि सारे कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर चले कहीं ना कहीं, और इसलिए क्लेमेंट जैसे आपने खुद ही कहा है वही इस समय चेहरा। सुना देते हैं हम वो क्या कह रही हैं और थोड़ा सा एक पुराना वाकया भी आपके सामने ताजा करूंगा, पर पहले सुनिए रेणुका चौधरी किस तरह से बैटिंग कर रही हैं रेवंत रेड्डी के लिए। खरगे जी जिन्होंने समय निकाल के यहाँ आया और उनके आदेश और डायरेक्शन में तो एक पूरा पिक्चर का फेस बन गया रेवंत। तो लोकली जो रेवंत रेड्डी ने चलाया और उनके जो उत्साह उन्होंने यूथ में और सब में ले आया, उससे ऑफ कोर्स बहुत बड़ी असर पड़ी है। तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने इसकी मांग भी उठने लगी। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकती कि कौन बने कौन नहीं बने, क्योंकि हमारे अधिकार नहीं है, ये एक सिस्टम पड़ा है। मगर रेवंत को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हम रेवंत को हम ये नहीं कह सकते कि तुम हट जाओ, नाइंसाफी भी दे माना जाएगा। तो ये फैसला तो मतलब उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, खुलकर पैरवी तो नहीं कर रही है। पर दिबांग, और आपने भी इतने सालों जो राजनीति कवर की है, रेणुका चौधरी somebody who wears her emotions on her sleeves। 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया तो कैसे फपक कर वो रोई थी, वो तस्वीरें भी मुझे याद आ गई, तो मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है आप, और अगर आप उनको जानते हो तो उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है जोक्स का भी। जी, वाकई में फनी जोक्स हैं, एनेक्डोट्स बहुत हैं उनके पास। पर देखिए, रेवंत रेड्डी की जो बात कर रही थी, एक तो रेड्डी समुदाय से आते हैं और रेड्डी समुदाय ने बड़ा समर्थन किया और उन्होंने एकजुट किया पूरे रेड्डी समुदाय को। और इसकी थोड़ी सा एक्सटेंशन आंध्र में भी हमें देखनी होगी। 17 सीटें लोकसभा की हैं, अब लोकसभा की लड़ाई 25 सीटें हैं आंध्र में, तो वहां पर भी आप क्या तेलंगाना में करते हैं संदेश आप आंध्र में भी दें। जी, और उसमें उन्होंने दलितों को जोड़ा, एसटी को जोड़ा और मुस्लिम जोड़े, और ये जो बनाया तो बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। और जबकि अगर आपको याद हो कि जब वो बने थे पार्टी अध्यक्ष तो बड़ा विरोध हुआ था पार्टी के अंदर भी। ये भी कहा जाता था कि 4 साल में एक आदमी पार्टी अध्यक्ष बन गया, क्या चला, पैसा चला, इस तरह कई सवाल उठाए गए, कई लोग, ये लिखा भी गया इस बारे में बहुत कुछ, और उसके बावजूद उन्होंने किया। सबसे अच्छी बात है कि करिश्मेटिक लीडर हैं और ऐसे लीडर हैं जिसकी जरूरत है कांग्रेस को। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं वो कईयों को शायद ये बात नहीं मालूम कि जब हम आंध्र की बात करते हैं, जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई 2004-2009 में यूपीए की सरकार बनवाने में। वो दिल्ली की गद्दी का रास्ता हैदराबाद होकर गुजरा था उस वक्त। वो दरअसल रेड्डी सरनेम तो है पर वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई हैं, और ये विशुद्ध रेड्डी हैं। और दूसरा उनका जो स्टाइल था फंक्शनिंग का, जो कांग्रेस के नेताओं में फिर बाद में नहीं दिखाई दिया, कि आप बिल्कुल पूरे राज्य को छान दीजिए, दौरा करते रहिए। मेरे ख्याल से रेवंत रेड्डी भी वैसे ही हैं, पूरे उसी खांचे से निकले हुए हैं। उनको वो बात मेरे ख्याल से वहीं से समझ में भी आई है। और जैसा कि आपने कहा, घाट इंडिपेंडेंट के तौर पे अपना पहला चुनाव जीते, टीआरएस भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया, टीडीपी भी देख लिया, सब जगह देख के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है तो वो उससे उनको मदद मिलती है।